अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नबील जट शो। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच था, इंडिया ने बआसानी एंड कंप्लीट डोमिनेट के साथ वो मैच जीता। पहले तो बांग्लादेश ने जब टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला दिया, तो मैंने आप लोगों को तब भी कहा था फील्डिंग का फैसला होता तो ये अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि चेज में जाते इंडिया कभी भी नहीं हार सकता, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग है, जिस तरह का उनका सीन है, तो वो चेज में हारना इंडिया का बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो नामुमकिन सी बात थी, जो तो मैं मान नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा। तो भाई तीन सूली ने अपना फिर जलवा दिखाया और भाईजान सेंचुरी उसने मारी और इंडिया को बआसानी मैच जिता दिया। और तो रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है ना, तो इस तरह का बैट्समैन अगर आप तो ओपनर हो और वो ऊपर से कप्तान भी हो और इस तरह की लेवल की इनिंग्स भी खेल रहा हो, तो फिर तो आप तो जीतना ही बनता है। हार तो आप सकते नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट ओवर में ही मैच तो वन साइडेड तर चला जाता है। तो जब मैच तो फर्स्ट ओवर में वन साइडेड कर दिया तो पीछे रह दिया जाता है, कुछ भी नहीं। तो उस जिस लेवल की स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहा है ना, तो ये तो इंडिया का वो सभी मुझे अभी तक याद है जब वर्ल्ड कप रिजल्ट अनाउंस हुआ था, जो अय्यर का अभी सवालिया निशान था वो फिट है या ना फिट है, तो सारे रो रहे थे, रौला डाल रहे थे, लो जी 4 नंबर पर कौन बैटिंग करेगा, 4 नंबर पर कौन बैटिंग करेगा, अय्यर नहीं है, हमने तो 4 नंबर पर बैट्समैन तैयार नहीं दिया, ये वो। तो लो जी भाई, अय्यर ही नहीं चल रहा, बाकी सारे फॉर्म में, और ऐसी फॉर्म में है कि वो किसी टीम तो किसी खाते में नहीं लिख रहे। और सूली की तो क्या ही बात है ना, वो तो एक लेजेंड है इंडिया का, और इंडिया का नहीं बल्कि क्रिकेट का लेजेंड है, क्रिकेट की हिस्ट्री का वो लेजेंड है। और उससे ज़्यादा तो उससे बड़ा चेज़ मास्टर कोई है ही नहीं, ना पहले हिस्ट्री में कोई था और मैं भी शायद कोई ना ही आधे तो हिस्ट्री में आए। चेज़ मास्टर है भाई तीन सूली, और चेज़ पे ज़्यादातर सूली तो अलग ही लेवल का परफॉर्म करता है। फर्स्ट बैटिंग करते हो तो शायद उस लेवल का परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन चेज़ में ज़्यादातर वो एक अलग ही लेवल, एक अलग ही स्टैमिना उसका हो जाता है और एक अलग लेवल की परफॉर्मेंस वो करते चलाता है। तो भाई मेरे ये था इंडियन टीम जो कि फेवरेट टीम है, और जिस लेवल की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो भी लेवल का A to Z सभी चीज़ें, 3 डिपार्टमेंट उनके हाथ में बेहतर हो रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट उनके हाथ में ना अंदेश नहीं जा रहा, सभी कुछ उनके हाथ में जा रहा है। और जब अब टोटली मैं ओवरव्यू देता हूँ आपका मैच का, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच था, टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश ने पहले बैटिंग का फैसला दिया था, जो कि मेरे ख्याल में गलत फैसला था। और इंडिया चेज़ में जाते तभी हारा नहीं है, ना ही वो तभी हार सकता है, वो भी अपनी कंडीशन में। तो वाइड की कंडीशन हो तो फिर भी अपनी कंडीशन में तो वो तभी भी चेज़ में हारेगा नहीं। तो वेस्ट इंडीज़ का बांग्लादेश का ये फ़ैसला मेरे ख्याल में ना बड़ा ही गलत था। बहरहाल उन्हें स्टार्ट अच्छा मिला था, लिटन दास और नज़ीम हसन जो उनका, तनजीद हसन जो उनका बैट्समैन था, वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था। वो किसी खाते नहीं लिख रहा था, इस लेवल की बैटिंग कर रहा था। उसने एक छक्का भी बुमराह को लगाया था बहुत अच्छा, और सिराज तो और ठाकुर को भी उसने ठीक ठाक पटाई लगाई थी स्टार्टिंग के ओवर में। लेकिन भाई वही ना, पार्टनरशिप उनकी थोड़ी सी अच्छी बनी, तो 80-90 रन की पार्टनरशिप हुई, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उस पार्टनरशिप के बाद कुछ भी उनके हाथ में बेहतर नहीं हुआ, कुछ भी उनके हाथ में बेहतर ज़रा भी नहीं हुआ। तो जैसे ही वो तनजीद हसन आउट हुआ है तो वो शांतु आ गया, उसने डॉट बॉलें के लिया, तो वो भी सॉफ्ट आउट हुआ है, सॉफ्ट आउट होते वो भी बाहर चला गया। और इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग का कोई जवाब नहीं है मेरा भाई, कोई जवाब नहीं है। स्टार्टिंग में फास्ट बॉलरों को विकेट नहीं मिली, तो विराट कोहली जो है ना, रोहित शर्मा का प्लान चेक करें, तो उसने वो अपने दोनों फास्ट बॉलरों को 4-4 ओवर कराए, और उनके पाकिस्तान की सेम पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उसने दिया था, वैसे उसने सेम टू सेम उसने इनते आदेश दिया, उसने दे दिया इनते बैटिंग यानी कि नीचे रखी, और बॉलरों की वो जितने भी 4-4 ओवर कराए और बाकी 6 ओवर नीचे रखे। उन्होंने अपने जो प्रॉपर यानी कि स्पिनर था ना कुलदीप यादव, उसे ले देना। कुलदीप तो पहले ओवर में मार पड़ी, लेकिन भाई अगले ओवर में वो विकेट ले दिया। ऐसे होते हैं स्पिनर, ये हमारे नहीं आधे तितर आधे बटेर, लो जी आधी बैटिंग कर लो, आधी बॉलिंग कर लो, आधी फील्डिंग कर लो ना भाई, जाना तो प्रॉपर होती है। प्रॉपर स्पिनर ऐसे होते हैं जो
कमाल करते हैं। तो ये है कमाल इंडिया के स्पिनर का। वो ऐसी उन्होंने फिर गिरफ्त बनाई है ना मैच से, तो वहाँ से इंडिया ने गिरफ्त जाने नहीं दी। स्टार्टिंग में जाते अब मोहम्मदुल्लाह ने और मुस्तफिजुर ने थोड़ा सी बैटिंग अच्छी की, लेकिन 250 256 स्कोर करने में सिर्फ कामयाब हुई। और वो भी पहले तो तैयार राहुल ने बहुत अच्छा त्याज पकड़ लिया शांतु का, और बाद में मुस्तफिजुर रहमत शॉट पे खेलने गए थे शॉर्टकट, लेकिन वो जुडेजा ने जो त्याज पकड़ा था वो भी लेवल था। फील्डिंग भी लेवल थी, कप्तानी भी लेवल थी और बॉलिंग भी लेवल थी। बुमराह ने बाद में दिखाया मैं भाई कि ऐसा बॉलर हूँ। सिराज ने बाद में बताया भाई मैं भी बॉलर हूँ, नंबर 1 बॉलर, मुझे ऐसे नहीं बोलते, कोई वजह है तो नंबर 1 बोलते हैं। तो कंप्लीट डोमिनेट किया इंडिया ने। और चेस करने आए हैं तो रोहित शर्मा ने भाई ठा से बाहर छक्के मारे हैं। मुझे वही पिछले मैच में भी बार था भाई कौन प्लान देता है इन्हें। रोहित शर्मा तो शॉर्ट पिच बॉल, भाई तुम लोग पागल हो। रोहित शर्मा तो 6 शॉर्ट पे गेंद मारो, वो 6 पुल शॉट मारेगा, वो भी चौथे नहीं छक्के मारेगा। तो वही उसे पुल शॉट मारते रहे हैं, वो भाई बाहर फेंकता रहा है। तो ये बात स्पिनर थोड़ा सा आया, उसने थोड़ा सा यानी स्कोर होता है, लेकिन फिर भी वही तो ही नहीं सीन भाई। वो पहले ओवर में मैच उठाकर 1 साइडेड कर दिया था, दोबारा चांस ही नहीं था किसी के पास कुछ भी करने का। तो ये था भाई सीन। और बाद में विराट कोहली आया भाई, उसे पहले आते साथ ही 9 बॉल दे दी उसका बल्ला। मैंने पहले 9 बॉल दिया, उसने चौका लगाया, दूसरी 9 बॉल दिया, क्या ही क्लासिकल शॉट उसने लगाया छक्का। तो मैंने कहा लो जी 3 कोहली का बैट हो गया ओपन, अब सेंचुरी बनती है। लेकिन लास्ट में जब आउट ऑफ 50 तक करने के बाद शुभमन गिल भी आउट हो गया, रोहित शर्मा भी आउट हो गया, अय्यर आया। तो अय्यर ने वही बेसिकली अय्यर का जो रोल है ना इनकी टीम में वो यही है, यानी कि लॉन्ग लेते जाना, ठीक है ना, यानी कि सिंगल डबल करते हैं ना, या 4 चौथे लगाते, इनिंग्स को लॉन्ग लेते जाना। उसका ये नहीं है इनिंग्स बिल्ड करने का उसका काम है, ये नहीं आते साथ छक्का चौका, ये उसका सीन नहीं है, उसे अपना रोल समझना पड़ेगा। लेकिन वही छक्का लगाने दिया है। बॉलर अच्छा था उनका, वो जो शातिबुल हसन थी जहाँ पे स्पिनर खेल रहा था, तो उसने भाई विकेट ले लिया। शुभमन गिल की भी विकेट उसने लिया और अय्यर की भी विकेट उसने लिया। तो वहाँ पर थोड़ा सा इंडिया बैकफुट बंद नहीं रही, लेकिन थोड़ा लेवल हुआ था। लेकिन भाई उसके बाद वो के एल राहुल आया, उसने थोड़े छक्के चौके लगाए हैं। लेकिन लास्ट पे जब वो उसने छक्का चौका लगाया ना के एल राहुल ने, तो मैं कह रहा था यार कोहली की सेंचुरी तो होने दो। ओ भाई फिर यही सीन हुआ, विराट कोहली ने कहा लो जी तुम छक्के चौके लगा सकते, मैं नहीं। उसने वो 30-35 ओवर था, वो उसने अकेले ने लास्ट पे कर दिया। उसे चाहिए था 15 ओवर चाहिए था, 15 ही रहता था और 15 ही उसकी यानी कि सेंचुरी को रहता था। लेकिन वो फिर उसने वो टोटली स्कोर उसने किया लास्ट में, उसे यानी कि चाहिए था 3 ओवर, 2 ओवर चाहिए था जो उसने लास्ट ओवर खेला है उनकी टीम ने। तो पहली बॉल पर वाइड थी, क्लियर वाइड थी, अंपायर पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा था। तो ये इंडिया के आधे, मैं वैसे सब बात बताऊँ, इंडिया के आधे कोई रूल नहीं है ICC का। वो मुझे याद है वो फुल टॉस नहीं थी नवाजी, वो विराट कोहली ने फुल टॉस का इशारा दिया, लो जी फुल टॉस होती, ये क्लियर वाइड थी, ठीक है ना। तो वो विराट कोहली ने देखा है, तो अंपायर ने वाइड नहीं दी। हम ये नहीं कह रहे हो तो विराट कोहली के कहने पर नहीं उसने दी, लेकिन गलती होती है अंपायरों से, बहुत सारे अंपायर गलती करते हैं। लेकिन वाइड एक तो चलो डिसीजन कर लिया ना, तो आप अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस रहें। वो वाइड भी क्लियर वाइड थी जो उसने दी नहीं, और बाद में वो ऐसे कर रहा था, वो क्लियर नज़र आ रहा था। तो वो भी सोच रहा था यार कोहली की सेंचुरी हो जाए, ये किस तरह की वाइड फेंक दी उसने। लेकिन अगली बॉल पे उसने छक्का लगा दिया, तो इससे ना इशू नहीं बना। अगर वो छक्का चौका ना होता ना, तो फिर इस बात का इशू बनना था, तो वाइड क्यों नहीं दी गई, क्योंकि वो एक सो रहता था, उसने छक्का लगा दिया, सेंचुरी उसकी तब भी हो जानी थी। तो इस बात का इतना इशू नहीं बना। तो 3 कोहली मास्टर का चेस था मेरा भाई, और 4800 ODI थी। कहने में ये बहुत छोटी सी हमें बात लग रही है 4800, लेकिन उसका एक कैरियर है मेरा भाई, ये क्लास है, वो लेजेंड है। तो लेजेंड जैसे खेलते हैं वैसे, और क्या ही इम्प्रूवमेंट है। ये 3 साल 4 साल पहले चले हैं, जब उसकी 100 सेंचुरी नहीं आ रही, तो ये इंडिया वाले कह रहे थे लो जी इसे उठा बस, इसे अभी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये लेजेंड है, छोड़ दे क्रिकेट। तो ये वो लो जी भाई यही 3 कोहली है। क्या सेंचुरी आई T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ, तो अब सेंचुरियाँ आई जा रही हैं, तो सेंचुरियाँ ठहरने का नाम नहीं ले रही।
तो ये था सारे मामला। तो उम्मीद है अच्छे थी। और दूसरा मैच जो आज है ना वो बड़ा मैच है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो वो टॉस टाइम में आपको मिलूँगा, टॉस टाइम पे इंशाल्लाह वो वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, तो उस पर बात करेंगे। तो लेकिन भाई कल था एक हीरो था सिर्फ सूली, और सिंह सूली ने अपना जादू दिखाया और क्या स्टाइल में उसने फिनिश किया। लेवल की परफॉर्मेंस, लेवल का बैट्समैन, एवरीथिंग इज़ ऑसम ऑसम ऑसम। तो भाई विराट कोहली के फ़ैन तो बहुत बहुत मुबारक। हमारे पास भी विराट कोहली का फ़ैन है, अली भाई। तो हम उसे जानबूझ के तंग रहा तो कर रहे थे जब सूली से रह जाए ना वाइट दी है, मैं चल रहा होता वाइट सुट दे चौथा चौथा हो या इन सूली की ना सेंचुरी ना होए। लेकिन यार स्पोर्टमैनशिप का मुजाहरा दिया। आप यहाँ तो आउट करो या बीट बॉल करो, ये वाइट वाला सीन ना स्पोर्टमैनशिप में नहीं आता। तो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह। आप तो अब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में सभी दोस्त दुआ करें पाकिस्तान ये मैच जीते आएगा और ऑस्ट्रेलिया से साड़ी जान छुटे वो बैठ जाए। चलें जी, नबील जट शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि आपके भाई का चैनल जल्दी जल्दी प्रमोट हो। तो ऐसे ही हम आपके लिए मज़ेदार तजिया लाते रहेंगे। और हमें इजाज़त, इंशाल्लाह टॉस टाइम पे मिलते हैं। एक दफ़ा सभी रेडी रहना। लो जी, अल्लाह हाफिज़।